अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि खान साहब अपनी 22 साल सियासी जिद्दोजहद में ना कभी घड़ी चोर थे, ना मार धाड़ की सियासत पर यकीन रखते थे। तबाही उस वक्त शुरू हुई जब एक खातून उनकी बीवी बनी। उन्होंने ही गोगी गैंग से काम कराए, बानी पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड खाए। जब इमरान ने संजानी के मकाम पर धरने पर रजामंदी जाहिर की तो बुशरा बीबी ने जिद की कि डी चौक ही जाऊंगी और फिर वहां से भी फरार हो गईं। बुशरा बीबी पीटीआई के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। तमाम लीडरशिप का ख्याल है कि इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत बनाई। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है। मेरा मकसद इमरान खान की जिंदगी बचाना है। देखें, मैं मरियम, ये ज़बान खल को नकारा खुदा समझो वाली बात है। जनरल इम्प्रेशन यही है। मैं तफसीलात से वाकिफ़ नहीं, लेकिन चंद चीज़ों पे तो मैं ख़ुद कसम दे सकता हूँ। बस मैं आपको एक बात बताऊँ, इस मामले में बड़ा देखें, अब अब्दुल अलीम खान जो हैं ज़ाहिर है छोड़ गए और वो इनकी हिमाकत है। ऐसे लोगों से महरूम होना, इससे बड़ी बदनसीबी हो कोई नहीं सकती। और तावीज़ गंडे के बल पे अब्दुल अलीम खान हो गए, या वो जो हमारे जहांगीर खान तरीन एंड कपल ऑफ अदर पीपल, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है, जो बुरे दिनों के दोस्त थे। अच्छा, ये जो बात की है कि वो 22 साल ना कभी घड़ी चोरी, देखो बात सुनो, कल की बात है यार, कुछ 100 साल हो गए इस बात को। जमायमा से जब डिवोर्स हुई है इमरान खान की, तो एज पर द लॉ इंग्लैंड में जमायमा की आधी दौलत इमरान को मिल रही थी। जब इसने इनकार किया वो हैरान रह गए, उनके लिए तो ये नॉर्मल बात थी। ही रिफ्यूज्ड। ये घड़ियाँ मड़ियाँ, देखो बात सुनो, कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं नहीं कमेंट करना चाहता। अब लीडर हैं, दो चीज़ें अजीब बात है। क्या शौहर के बारे में क्या कहते हैं कि मजाजी खुदा, कि अगर कोई सजदा अल्लाह के बाद किसी को जायज़ होता तो फरमाया कि कहा जाता बीवियों को कि शौहरों को सजदा करो। अब वो संजानी पे मान गया है, तुम आप वायलेट कर रहे हो। व्हाट फॉर? ये दिन देखने के लिए या दिखाने के लिए? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ, और वो ये कि ये जिंदगी में कोई चीज़ फाइनल होती नहीं, यहाँ तक कि मौत भी फाइनल नहीं होती। मौत के बाद हयात बाद जिंदगी का जो तस्वर है, हयात बादुल मौत, वो हिंदुओं में भी है जी। अगले जन्म का जो होता है ये है वो है, हमारा मुख्तलिफ है। तो यौमे हशर और ये सब क्या चीज़ें हैं। तो फाइनल कॉल, ये सारी लैंग्वेज ही मैंने पहले एतराज़ किया था जब ये फाइनल कॉल कह रहे थे। अच्छा, वावडा बेसिकली मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आई रियली लाइक हिम। वो मेरा हम मिजाज आदमी है, मुंह फट आदमी है, वो देखता दूखता कुछ नहीं है। तो इस तरह के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। वावडा की बातें इंतहाई कड़वी दवाई की तरह हैं, जो आपको शफायाब कर देती है, मुंह का जायका खराब कर दे बेशक, लेकिन आपकी सेहत बहाल कर देती है। अब जो मैंने मिसाल दी जमायमा की जायदाद, ये को नहीं पता। अच्छा, लेकिन जो कुछ सर्कुलेट कर रहा है, देखो बात सुनो, कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाया गया, एक मुहावरा है। इसमें अगर आदमी के अंदर कोई थर्ड डायमेंशन देखने की सलाहियत हो तो फिर गौर करता है कि राई का पहाड़ कैसे। ओ भाई, राई हो तो उसका पहाड़ बनता है। इमरान को तो ऐसे चलना या चलाना चाहिए था जैसे टाइट रोप पे बंदा नहीं चलता जिसने लाठी पकड़ी होती है और तने हुए रस्से पे वो चल रहा होता है। तो पूरा पॉलिटिकल एलीट इस मुल्क की सारी तो सारी उसकी दुश्मन थी, अब भी है। बहुत ज्यादा एहतियातों की जरूरत थी, इन चीजों के नजदीक से भी नहीं गुजरना चाहिए था। अच्छा, लेकिन जो हुआ, वावडा की कई बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं। इसकी बातों को होशो हवास से सुने। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़ाती तौर पे वो बात बहुत नागवार लगी, हालांकि मेरा ना लेना देना ही कोई नहीं। 2-2.5 साल इनके साथ, और उसके बाद मैं
छोड़ छाड़ के मैं समझ आई कि यार ये तो मैंने कभी नहीं किया था काम, मैं क्यों कर रहा हूँ। वो और तरह के लोग थे उस ज़माने, हालांकि इस तरह की लीडरशिप नहीं थी, वो और तरह के लोग थे। वो परवेज़ हसन, हाजी एफ नाज़म और मुशाहिद हुसैन का भाई मुवाहिद, वो अच्छे लोग थे, वो गैर सियासी से लोग थे, लेकिन वो ठीक ठाक लोग थे। एक और था डॉक्टर फारूक, मर्डर हो गया बाद में, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, इनमें दम दुम नहीं है, तो छोड़ छाड़ दिया। अच्छा, तो गुजारिश मेरी इतनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, बात को समझने के लिए, सूरत हाल को समझने के लिए, अगर कोई इमरान का हमदर्द हो वो भी उसको बताए और लोग भी इस बात पे गौर करें। ये राई हो तो पहाड़ बनते हैं। ओ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ उसका, बुज़दार का। किस बात पे? उन्होंने कहा वो आदत थी उनकी एक कि साईं कोई मेरे लगे, मैं कहा वो एक बार मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार कुछ करना ही है। तो मुरीद नियाज़ी बहुत आलीशान आदमी थे, बहुत बड़े शायर हैं, मैं तो उनके अलावा सिवाय एक दो शायरों को मानता ही नहीं। तो मैंने कहा यार उनकी औलाद कोई नहीं जो उनके लिए PR करे। इधर तो बच्चे बुच्चे होते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंशियल हों तो बाप के नाम पे सड़क। मैंने कहा यार, तो ये जो सिद्दीक सेंटर के सामने वाला ब्रिज है, तो मैं तो उस आदमी का ये एहसान नहीं भूलता, लेकिन वो किसकी पैदावार था। ये काम तो मैं शायद किसी और को भी कहता तो वो कर देता, चूँकि एक भला काम था, खूबसूरत काम था। मैं तो नियाज़ी नहीं हूँ, मेरा उनके साथ सवाए एक अकीदत के और मोहब्बत के कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन जो कहा है वापडा ने, इस पे गौर करने की ज़रूरत है, और गौर सारे ही करें। और उसका एक जुमला बहुत खूबसूरत है कि बानी PTI की ज़िंदगी ख़तरे में है, मेरा मकसद इमरान खान की ज़िंदगी बचाना है। ये होते हैं जो लाजपाल होते हैं। रिश्ता ज़ाहिर है आपने लोगों को धक्के मार मार के, वरना क्या क्या नहीं इन्होंने बर्दाश्त किया। तो बहरहाल कहाँ पहुँचे, इनके लिए जेलें काटने वाले, इनकी वजह से जेलें काटने वाले। तो अपने आप को प्लीज़, मैं फिर वही गुजारिश करूँगा, सीरत और नबी पे चंद किताबें पढ़ लो, हाईलाइटर लेके बैठो। किन किन सिचुएशंस में हुजूर ने तो रहमतुल्लाह आलमीन थे, उनके मतलब को थोड़े बहुत कोई उन जैसा कोई एक आध कदम ही ज़िंदगी में ले लें आप। लेकिन बहरहाल इट इज़ देयर प्रॉब्लम। जी सही, आगे चलते हैं साहब। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इस्लामाबाद वाले वाक़े पर अदालती कमीशन कायम किया जाए। बानी PTI को अच्छा समझे या बुरा, करोड़ों लोगों ने वोट दिया, ज़मानत पर रिहा किया जाए। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI राब्ते में रहे तो किरदार अदा कर सकता हूँ। देखो बात सुनो, मैं बूढ़े और बुजुर्ग का फ़र्क जानता हूँ। मुझे अगर कोई बुजुर्ग कहता है, शायद आपने भी ये कहा होगा, तो मैंने कहा खबरदार, मुझे बूढ़ा कहो, उम्र रसीदा कहो। इन दोनों शख्सियात ने, महमूद खान अचकज़ई साहब और जो मौलाना फजल रहमान, ये इन्होंने एक फादरली बात की है, बुजुर्गों जैसी, जिसमें अक्ल है, दानिश है। बहुत खूबसूरत जमहूरियत है क्या है? बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट रहा, उसके कैसे कैसे स्कैंडल्स नहीं आए। अच्छा, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप आया है, इसका कैसा कैसा स्कैंडल नहीं है। जमहूरियत इसी का नाम है भाई। यही लोग थे ना, ये चोरों डकैतों को, ठगों को लाते रहे, सिलसिले चलते रहे। लेकिन वो हक था उनका भाई। मैं अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया करता था, आज भी करता हूं, लेकिन वो लोगों का मैंडेट लेके आने वाला बंदा। ये खूबसूरत बात की है ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि भाई आप उसको जो मर्जी, बानी PTI को अच्छा समझें, बुरा समझें, लेकिन करोड़ों लोगों ने वोट दिया, इन्हें ज़मानत पे रिहा किया जाए। दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान, उनके साथ जो कुछ हुआ है, अब पता नहीं किसी की बात है, किसी ने डाल दी होगी कान में। ये नज़ीर नाजी साहब का कॉलम था। ये इस तरह की जुगतें मारना इस लेवल पे वो अच्छा लगता था, लेकिन आज भी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि PTI राब्ते में रहे तो किरदार अदा कर सकता हूँ। अचकज़ई साहब की भी नकलें उतारी जाती रही हैं। ये बेसिकली ये बड़ी ग्रेस की बात है। आई एम सो हैप्पी। मुझे एक
मतलब एक दो नाम और मिल गए हैं जिनकी वजह से बंदा बात करते हुए सोचता है कि सियासतदानों को बिल्कुल आउटराइटली नहीं, उनमें एक्सेप्शंस होती हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई मैं किरदार अदा कर सकता हूँ राब्ते में, है तो रहें राब्ते में, कॉमन ग्राउंड ढूंढें अपने अंदर। मैं यकीन करो, मैंने कल, अच्छा आपने और बहुत कुछ नहीं बोला, महमूद खान अचकजई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल सुनी है। मैंने पहली दफा गौर से चेहरा देखा, वो वाकई एक शफीक बुजुर्ग का। उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से भी बात की है, उन्होंने KPK के हवाले से भी बात की है। कान धने, सोचें इन चीज़ों के बारे में। तो ऊपर नीचे आपने 3 लोगों के हवाले दिए, फैसल वावडा और इन 2 बुजुर्गों के। मैं तो इनको बुजुर्ग कहता हूँ, बूढ़ा नहीं। ये शानदार रवैया है। ये बाकी तो छिछोरों वाले काम है ना, जो चपड़कनातिया उठता है, टटीरियाँ बोल रही हैं, टटीरे बोल रहे हैं, कोई नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं। लाहौर से बंदा नहीं निकला, लाहौर से तो हवा नहीं निकल सकती थी। लाहौरियों को हमें बदनाम किया है ये पंजाबियों को। चलो ठीक। हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाते हैं, पहले 2018 की धांधली का तो हिसाब दे दें। अच्छा, मुझे इन लोगों से इसीलिए चिढ़ है, मैं खार खाता हूँ। आम ताम बंदा कोई फुटपाथिया इस तरह की बात करे, कोई एमी कोई, तो बंदा कहता ठीक है यार ये जाहिल है। अब ये अंदाज़ा लगाओ, ये इस कौम का बंदा चेहरा है, यानी इसका मतलब क्या है? धांधली का जवाब धांधली है, इसका ये मतलब। पहली बात, पूरी कौम जानती है कि आप हारे हुए लोगों को भूल जाओ, धांधली मान ली कि नहीं, आपने नहीं की, वो धांधली के जरिए। अच्छा, कमाल मेंटालिटी देखो, यानी धांधली का जवाब धांधली है। ये नहीं कि हम धांधली की पैदावार हैं, कि तुमने भी तो की थी ना। अच्छा, ये क्या है? ये इस पूरी फैमिली का एक मसला है। कोई मियां नवाज शरीफ एक ज़माने में अपने से बड़ों से पूछना, तस्दीक करना, वो बंदा क्या कहा करता था? बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, बाप भी उसका मेड इन इंग्लैंड था, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ। खुद थोड़ी जी अकल आई है तो नवासा उत्थे पढ़ाया। अब सुनाओ, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वसाइल के साथ एक्सपोजर हुआ, को अकल आई है वो, तो अब नवासा मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ये लोग इस तरह की ना बहुत हल्की फुल्की बातें करते हैं। ये 2018 की देखो, ये पता है कैसी बात है, ये 90 की पूरी दहाई की धांधलियों का हिसाब कौन देगा? बातें करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 6 लोग पकड़े जाएं सिग्नल वो वायलेट करते हुए, और वो 4 निकल जाएं, 2 जो पकड़े जाएं, काले पहने उनको पकड़ो, फिर हमें पकड़ना। हर कातिल ये कहना शुरू कर दे कि पहले जाके हाबील के कत्ल के सजा का हिसाब करो, फिर मेरी तरफ आना। हर चोर ये कहे पहले अली बाबा 40 चोर उसके साथ वो पकड़ो, डाकू पकड़ लो, वो कहे पहले मलंगी नू फाड़ के ले आओ। खुदा का खौफ करो, राशि अफसर को पकड़ो, आप सारे ही हैं, 2-4-5% हो गए हलाल के, बाकी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ये कहे कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जितने अफसरों ने हराम खाया, रिश्वत खाई है, अब जायदादें बनाई हैं, बार बनाई हैं, ये वो, पहले उनको पकड़ो मेरे पास। कब्जा ग्रुप, आप उस पर हाथ डालो, कहे पहले जाके कब्जा ग्रुप जो कश्मीर पे है, पहले जाओ वो छुड़ाओ। नशाई पकड़ा जाए, वो कहे जिसने नशा ईजाद किया उसको पकड़ो। ये वो लोग हैं जिनमें खुदा की कसम सेक्शन ऑफिसर जितनी अकल नहीं। लेकिन बात सुन, पाकिस्तान कमाल का मुल्क है। ये लगता है, अगर मैं सोचता हूं कि अगर कोई संत साधु, मैं तो उनको मानता मुनता नहीं हूं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि कोई अगर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आप प्राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को कहता कि ए जे जाती उमर अमृतसर वाले का ये मंजर है, इन के जो पोते होंगे और पड़पोते होंगे
वो पाकिस्तान पे इतने अशरे हुकूमत करेंगे, मेरा ख्याल है जना साहब सारा कुछ छोड़ छड़ा के वापस इंग्लैंड चले जाते। तो करने वाली बात है कि अपनी धांधली का हिसाब दो। ये क्या बात हुई? आपकी धांधली का गवाह तो पूरा पाकिस्तान है। अगर वो धांधली की पैदावार है तो निकलो, सबको पता है, लेकिन मानना नहीं, खामोश रहो। मायूसी होती है कि क्या लेवल है परवरदिगार, सेक्शन ऑफिसर का लेवल नहीं। सेक्शन ऑफिसर भी अगर पढ़ा लिखा हो कभी इस तरह की कमजोर बात ना करे। जी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर है साहब, वजीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि धरना जारी रहेगा, हम दोबारा आएंगे। लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर की कॉल तो फाइनल कॉल थी। फाइनल कॉल मैंने तब भी कहा है, जब ये फाइनल कर रहे थे, मैं तब भी कह रहा था बेहुदा बात है, फाइनल होता ही कुछ नहीं जिंदगी। इट्स नेवर द एंड टिल इट इज द एंड एंड देयर इज नो एंड। इंसानी जिंदगी, मैंने अभी मिसाल दी है यार, मौत है ना उसका एंड। ठीक, जो मुझे जरूरत से ज्यादा नजर आने लग गई है बिकॉज मैं उम्र के उस हिस्से में चला गया हूं, लेकिन वो भी एंड नहीं है। वो मेरे बीवी बच्चों दोस्त अहबाब के लिए या जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए एंड होगा, चूंकि हम फिर नहीं जिंदगी में वो नहीं, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। हजरत जर्मिया वो कहा करते थे कि इंसानी रिश्तों की औकात क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तेज और तुंद बहता दरिया हो, कुछ लकड़ियां मुखालिफ समतों से आके मिलें, कुछ देर इकट्ठा तैरें और हमेशा के लिए जुदा हो जाए। भी बच्चों के आप अपनी अपनी जिंदगियां गुजारते हैं लोग, लेकिन वो भी फाइनल कॉल नहीं है। रोजे महशर क्या होगा, ये जन्नत दोज़ख उसके फैसले फलाने टमकाने, ना ना ना, अभी बताया है हिंदू मत में है, वो नहीं होता। तो उनका एक अपना तरह का है, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ये वो ठीक। तो फाइनल कॉल वाली तो बात ही अहमकाना है। मैं आप ही के प्रोग्राम में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं यार, फाइनल नहीं होता। देखो आपका हदफ होता है, ये आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हो फाइनल कॉल, जैसे उन्होंने कहा कि वही अपना हिसाब दो, यानी साढ़े नूं छाड़ अपना दे हिसाब, ये उस लेवल की बात थी फाइनल कॉल। देखो मैंने पहले भी कहा है, बदतरीन शिकस्तों के बाद शहाबुद्दीन गौरी का पता है, उसने अपने उन साथियों को सजाएं दी जो उसको बेहोशी के आलम में मैदान जंग से उठा के ले आए, वो जख्मी हो गया था। उसके बाद तफसील बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं, नहाया भी नहीं वो जब तक तराइन के मैदान में उसने पृथ्वीराज को धूल नहीं चटा दी दोबारा, नहीं होता। रॉबर्ट ब्रूस, एक मकड़ी ने जिंदगी बदल दी, उससे समझ आई कि नहीं फाइनल कुछ नहीं हुआ, फाइनल में ये फलाना टमकाना, ये अनपढ़ों जैसी बातें हैं। फाइनल कुछ नहीं होता भाई, हथौड़े मारते रहो। अगर आपको 1000वीं चोट पे एक चीज टूटती है, अगर आप कहेंगे इस चोट पे टूटी है, और नहीं, 999 चोटों का अपना रोल है उसमें। जवान होने से पहले बचपने से गुजरना पड़ता है ना, एक प्रोसेस है। तो कोई बात नहीं, फाइनल कॉल क्या है, सियासी जंग भी जंग ही होती है ना, तो उसमें रिट्रीट भी होता है, चार्ज भी होता है। और बेहतरीन जनरल पता क्या कौन होता है, जो पसपा होने पे भी कमांड रखता हो कि पसपाई कैसे होगी। और ये वक्त आया है दुनिया के कामयाब तरीन जर्नलों पे, अमीर तैमूर जब यल्दरम के पीछे गया वो गायब ही हो गया, यल्दरम का दिमाग चकरा गया, किधर गया इतने बड़े लश्कर के साथ। तो छोड़ो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तशद्दुद की राह अपनाने वाले अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कम अज कम 2/3 अक्सरियत मिली। ना मैं कह रहा हूँ ना आप कह रही हैं, कौन कह रहा है? ये लोग कंटेम्प्रेरी नहीं हैं, अपने अहद के साथ हम आहंग नहीं हैं, ये इनका वाहिद कसूर है। बंदे ये अच्छे हैं, मेरी इकलौती बेटी के
कानों में अजान दी काजी हुसैन अहमद साहब ने, ये याद रखना। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये क्या लेना देना है जमात इस्लामी को PTI के साथ? लेकिन वो मेरिट पे हाफिज साहब ने बात की है, नईमुर रहमान साहब ने, तो वो ठीक है। और पता है सबको यार, 2/3 अक्सरियत मिली, मैं कहता हूँ इससे थोड़ी कम कर लो चलो, लेकिन अक्सरियत तो जाहिर है। अब वो जो चीख रहे हैं मैंडेट दो, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो इस अतवादा मुल्क चोरी हो गया यार। एक तो इनकी भी समझ नहीं आती, हमारा मैंडेट। कायद आज़म जब दुनिया से रुखसत हुए, किस खुशी में लियाकत अली साहब वज़ीर आज़म बने, सबसे बड़े सूबे का हक नहीं था। और इस भूगोल ते कुछ ना फोल, हम मजीब लोग हैं। हम जिन सांचों में ढल के बने हैं, वो सांचे कुदरत ने तोड़ दिए कि इनकी तरह के दोबारा ना कहीं और पैदा हो जाए। सीधी बात है, कड़वी लगे तो बात सच है, बना देते यार वहां कोई 4 साल बंगाली भी, लेकिन नहीं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें गवर्नर अमीर मोहम्मद खान, वो बहुत शफीक भी थे और बहुत संग दिल भी थे, वो बहुत सख्त भी थे और बहुत नरम भी थे, वो अजीब तरह का आदमी था। मैं नहीं उनको जानता ना मैं कभी था, मैं तो बच्चा था उस वक्त। वो वक्त करके बात करते थे, इसी तरह लिखा हुआ है उस किताब में। उन्होंने यूब खान को कहा कि जो मतलब हमारी औकात है जो हम कर रहे हैं, बंगालियों ने वक्त साढ़े नाल नहीं रहना, तो हिंदुस्तान ना कर लो कि बंगाल उन्होंने दे दो तो कश्मीर तुसी ले लो। किताब है भाई, मेरी तो उम्र 1000 साल नहीं है, किताबें पढ़ के बात करते हैं ना, मौजूद है। और किताब का ऑथर भी ऐसा है जिसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो चलो, हमने अपने करतूत नहीं बदलने। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बयान दिया है कि फरीकैन गलतियों से ना सीखने के कौमी मिजाज पर अमल कर रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, पै दर पै आज बहुत ही पॉजिटिव काम जा रहा है आपका। पता नहीं चुन चुन के आपने निकाली हैं पॉजिटिव बातें। महमूद अचकज़ई साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान हो गए, फिर वो बाबडा का, अब आप ख्वाजा साद रफीक। मैं हमेशा एडमायर करता हूँ, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन, बहुत मैच्योर आदमी, कमिटेड, समझदार। इनकी वालिदा मेरे बहुत शफकत करती थी जब वो MPA थी। तो मैं तो हालांकि उस ज़माने में मैंने नया कॉलम शुरू किया था, शी वॉज़ वेरी काइंड टू मी। तो मेरा इनसे तो बहुत ही प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ है। और हमेशा ये कभी इन जेन्युइन, शायद ही कभी 1-2 दफ़ा स्लिप ऑफ टंग या वांगी मारी हो। आदमी भी हमेशा सॉलिड नाप तोल के काम करता है। और ये इस जुमले में जो कमाल का एक टर्म इस्तेमाल है, कौमी मिजाज, मारा उसने थप्पड़ है हमारे इज्तिमाई मुंह पे, जिसमें मेरा और आपका चेहरा भी शामिल है। ये कौमी मिजाज है, सीखना नहीं। जबिल्लत बड़ी खौफनाक चीज है, लेकिन सिर्फ जानवर ही अपनी जबिल्लत के पीछे, बल्कि वो भी कभी कभी हट जाता है। बिच्छू है, उसने डंगना ही डंगना है। सांप है, उसने डसना ही डसना है, अगर वो जहरीला है। गैर जहरीले भी होते हैं। कौमी मिजाज है, बात ही ख़त्म कर दी है। साद रफीक साहब ने कि फरीकैन गलतियों से ना सीखने वाली बात, वो कौन सीखता है? कौन सीखता है? और इसी का नतीजा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मौजूदा हालत देख लो। देखो, बात सुनो, अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हमारे करतूतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से। हम जिनके दिन में पता नहीं कितनी बार नाम लेते हैं, उनकी कितनी फीसद बातों पे अमल करते हैं। मैं कितने फीसद कह रहा हूँ, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। 1% भी नहीं, कोई मेरिट नहीं है। हर आदमी अपनी हदूद से तजावुज़ करता है, अवाम नीचे, हुकाम ऊपर। बेशर्म, बेहया, ढीठ। नो, ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि नो, इट्स नॉट माई जॉब, आई कांट डू इट, या मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे दायरा इख्तियार से बाहर है। डंडे जोड़ते हुए डाकू लूट लवे, वो तो भावें रुस्तम ज़मान हो गए। अब कैसिस क्ले, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और मोहम्मद अली बॉक्सर, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट
पर्सनैलिटीज़, मैंने तो नहीं कभी उनको देखा। अब उस आदमी को 10 क्लाशनकोफों वाले घेर ले तो वो क्या करेगा, उसको लूट ले, बस छोड़ो जी। हसन साहब, जबकि अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि तीनों बड़ी जमातें बैठकर बात करें, पीटीआई को 2014 की तरह धरने की आदत पड़ चुकी है। अच्छा, ये मिफ्ता इस्माइल भी उन चंद लोगों में हैं, मैं नहीं जानता इनको, शायद एक आध बार फ़ोन पे बात हुई हो, मैं नहीं जानता। लेकिन ये अगेन ये एक बैलेंस, मतवाजन, हेल्दी सोच का आदमी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बोंगी मार गए हैं। अब आप पूछो, क्या पूछोगे तो मैं बताऊंगा बोंगी क्या है। क्या हसन साहब? नहीं बताओ? अच्छा, बोंगी सुनो। आप खातून हो तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा, कपड़ों में होता नहीं एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, है ना जी, होता है ना जी हसन साहब। अच्छा, इन्होंने कहा तीनों बड़ी जमातें, वो तीन बड़ी जमातें कहां से आ गई भाई मिफ्ता साहब, मैंने भी समझाओ, कौम ने भी समझाओ, तीन कौन सी है? तीनों बड़ी जमातें। ओ भाई, पीटीआई एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज है, पीपल्स पार्टी मीडियम, नून लीग तो बेचारी स्मॉल भी नहीं रही। ये तो इनका आखिरी है बटेरा, आखिरी बार इनके पांव के नीचे है, कर लें जो करना है। याद है कितने बरस पहले से मैं कह रहा हूं, उसको फिर मैंने तरमीम की। मैं कहता था कि नून लीग एक ऐसा बर्फ का ब्लॉक है जो जून जुलाई में तपती जलती रेत पे पड़ा है, याद है जी? 20 बार मैंने ये बात की। उसके बाद मैंने इसमें तरमीम की कि अब ये ब्लॉक पिघल चुका है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ सोच समझ के बात करने चाहिए। इज अ वेरी, ही इज प्रॉपरली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और बावकार आदमी है, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन बयानों से, रवैयों से पता लग जाता है कि आदमी किस तरह का होगा। लेकिन यहां उन्होंने बंगी मारी, तीनों बड़ी पार्टी, बस तीन बड़ी कहां से हो गई? एक एक्स्ट्रा लार्ज है पीटीआई, या लार्ज कह लो, चलो, बीच में पीपल्स पार्टी, चूंकि सिंध पे उनकी गिरफ्त है, वो तो हो गई भाई मीडियम। तो ये स्मॉल कौन सी है? ये तो अब मेरा ख्याल है अब फजलुर रहमान साहब इनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, उनकी पार्टी इनसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। आज नहीं तो कल पर्दा उठ जाएगा, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। चलो हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एक टीवी प्रोग्राम में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ वाज़ेह इशारा करते हुए कहा कि एहतजाज के वक्त पंजाब की सीनियर क़यादत कहाँ थी? यार हाँ, अगर सतही तौर पे आप देखा जाए तो आप ये सवाल कर सकते हो, अच्छा। सलमान अकरम राजा, लेकिन देखो पार्टी में किस्में होती हैं। भुट्टो के जाले थे, लेकिन वो जे रहीम, मुबशर हसन, ये वो टाइप था जो नहीं, अपनी अपनी किस्म होती है। वर्कर्स का भी, बल्कि लीडरशिप की बात करो, वर्कर्स का नहीं, उनका भी मिजाज होता है। मैं तो वोट डालता ही नहीं किसी को, लेकिन मैं हद अपनी क्रॉस करूं कभी तो वोट डाल दूंगा, उसके अलावा नहीं, टू हेल विद इट। तो मिजाज होता है। जे रहीम जैसे लोगों से, कुछ लोग छितर खाने वाला मटीरियल होते हैं, कुछ लोग चूरी खाने वाला मटीरियल होते हैं, कुछ लोग इनके दरमियान होते हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स की देखो ना, जैसे जावेद हाशमी, बागी बुगी, केड़ा बागी बुगी, कख भी नहीं, सारी ज़िंदगी किनका वो रहा बेचारा, वो फिर इधर से पीटीआई, उधर से वापस उन्होंने जो सलूक किया, अल्लाह माफ़ करे, मैंने पता नहीं जड़ा वाला था, गुजरा वाला था, क्या था, वो बेचारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था स्टेज पे, किसी का उसने हाथ झटक दिया था, दुख हुआ मुझे।
हमारा एक पुराना ताल्लुक, क्या किया? पहले छोड़ना नहीं चाहिए था, अभी छोड़ा तो फिर जिधर गए उधर से भी वापस चले गए, अब वो फिर दोबारा उधर अपनी दाल दलिया करने की कोशिश कर रहा है। तो टाइप होता है किधर गई पंजाब की। और दूसरी बात, पंजाब में से तो हवा नहीं गुजर सकती थी। आईजी अपने काम का पूरा है, सीसीपीओ अपने काम का पूरा है, दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे आर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। उनको जो हिदायत मिली उन्होंने पूरी तरह अमल किया, उस पर ख़त्म हो गई बात। और तीसरी बात, कोई ये ना कहे कि मैं पंजाबी होने की वजह से डंडी मार रहा हूँ। पंजाब का एक अपना मिजाज है, ख़त्म। वो जो क्या कहा था अल्लामा इकबाल ने, फितरत के असूलों की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। सहरा का बंदा जफाकश होता है, मर्द कोहिस्तानी पहाड़ों में वो जफाकश होते हैं। तो इतने आराम नाल इंज करके हल कढ़िया, फसल भाई दाने लभ गए साल दे, तो विच करके 4 बोलियां पा लियां। सोहनी नहा के छपड़ विचों निकली ते सुल्फे दी लाट वर्गी। तो पता नहीं की ते हालियां ने हल डा, हाँ तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियां ने हल डक लै। ये शायरी तो रजे बेचारे मैदानी से लोग थे, इनसे आप अगर कोहिस्तान पहाड़ों के या सहराओं के लोगों जैसा रवैया एक्सपेक्ट करें तो मतलब तो आप ही बेवकूफ़ होंगे, मैं तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही कहा हसन साहब। आगे चलते हैं। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई एहतजाज के बायस 3 दिनों में मुल्की मईशत को 570 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। यार वैसे मरियम ना, पता है बेटा, कोई सोच समझ लिया करो, इस तरह का सवाल बनाना ही नहीं चाहिए। ये जिन्होंने ये बात किया उनको तो शर्म नहीं आएगी, मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है। इस मुल्क में चंद ख़ानदानों ने 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक बात करा, 24 है ये, 62.881 खरब रुपए का मकरूज किया इस मुल्क को। बताओ, आप 57 अरब को रो रही हैं, सदके जामा भाई, या ये रो रहे हैं? आपने इसको सवाल बना लिया है। कुछ भी नहीं, वारदाती है, इतना नुकसान हुआ, अभी कितने लिखे है मैंने भी समझाओ। बाकी नहीं नुकसान हो रहा, सूद देते हो, नाम इस्लामी जमहूरिया रख के सूद। कितना बड़ा हुजम है। मकरूज ज़िबा किया हुआ जानवर होता है, जब फुड़कता नहीं, मुर्गी ज़िबा करो या किसी को बकरे को या ऊंट को, तो ये अरबी का मुहावरा है, उसका उर्दू तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। ज़िबा किया हुआ जानवर, इसमें किसने तब्दील किया? हुक्मरानों ने। जिन को मर्जी डाल लो। और देखो बात सुनो, हम लोग जो है ना, पता नहीं वो अब्बास सदर ने कहा था कि ऐ माँ तूने हमें किन जमानों और किन ज़मीनों पे पैदा किया। हम हारे हुए से लोग हैं, भिकारी, वजह शोहरत है हमारी, कर्जा भिकारी। वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है, लिखा था फॉल ऑफ ढाका पे हमारे मरहूम दोस्त ने, तनवीर जिलानी उनका नाम था। तो मैं तो अभी स्टूडेंट था, ये फॉल ऑफ ढाका पे लिखा था उन्होंने, गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। वाह। तो इस मुल्क की इज्जत हो, बेइज्जती हो, कर्जा हो, फलाना हो, लेना हो, देना हो, तरक्की हो, फलाना, उसमें अवाम का कोई रोल नहीं। ये ऑल्सो रैंड टाइप अमीक मजमा सा है, इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, शायद भूखे नंगे भी सोच समझ के इनको रखते हों। जैसे देखा नहीं आपने, गदागर होते हैं, माजूरों को विंगे चिबे डिंगे पड़ेंगे जाए, उसको वो रेडी में डाल के भीख मांगते हैं ताकि दूसरों के अंदर रहम का जज्बा बेदार हो। तो बरादरों के अंदर रहम का जज्बा बेदार करने के लिए देखो जी इन्हें भूखे लोग। चलो अच्छा साहब, महमूद खान अचकज़ई का एक और स्टेटमेंट शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि तमाम शाहराएं किस कानून के तहत बंद की गई, दुश्मन हमारे नफाक से फ़ायदा उठा रहा है। अब वो उनका एक एक हर ठीक है, किस चक्कर में, हुजूर का फरमान है। अब तो अल्लाह की कसम डर आता है, खौफ आता है। रस्ते के हुकूक, हम तो खैर इंसानों के हुकूक नहीं देते, रस्ते के हुकूक हैं कि साफ रखो, खुला रखो और उसका हक अदा करो, रस्ते का हक।
और बैठो अगर दाएं बाएं तो निगाहें नीची रखो, यहां लाठियां ऊंची रखो, खत्म। इसलिए नहुसत है। हमें जहालत से ज़्यादा मुनाफकत की सज़ाएं मिल रही हैं और मुसलसल मिल रही हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया ने तो कसर नहीं छोड़ी, जो कुछ दिखाया है तो सारा मुल्क इन्होंने अच्छा इन्होंने पूरा मुल्क, वो तो बेचारे उधर ही पहुंचे थे ना, क्या डी चौक जो भी, इन्होंने सारा मुल्क ही बंद कर दिया। दिस इज व्हाट दे वांटेड। जहाँ से आना था लोग आ गए, जहाँ से नहीं आना था नहीं आए, जहाँ मैनेज हो सकते थे कर लिए, जहाँ नहीं हो सके वो आ गए। सेंटिमेंट यही है हर जगह, लेकिन रही सही कसर तो उन्होंने पूरे कर दी। और बात सुनो, ये नॉर्मल रहता, अगर इसको नॉर्मल रखा जाता क्या कर लेते वो? अपने पूरे मुल्क को एक बुखार में मुब्तला कर दिया, पता नहीं क्या। और इनको मफलूज करना तो कामयाबी है। इस कॉल की कामयाबी क्या है कि जब तक वो हरकत में रहे या रह सके, उन्होंने पूरा मुल्क मफलूज कर दिया। कहानी ख़त्म। अब सुनाओ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।